नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। सीजेपी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। और इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि सिर्फ पेपर लीक रोकने से बात नहीं बनेगी, बल्कि नीट परीक्षा को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर नीट नहीं रहेगा तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कैसे होगा? क्या पहले कोई और व्यवस्था थी और क्या वही बेहतर थी? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पिछले कई दिनों से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रही है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इसी आंदोलन के बीच अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने नई मांग रख दी है। उनका कहना है कि बार बार विवादों में घिरने वाली नीट परीक्षा को सुधारने की बजाय पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। और यहीं से देश भर में नई बहस शुरू हो गई। विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने सोशल मीडिया पर कहा कि नीट लागू होने के बाद से इसकी रिलायबिलिटी लगातार कमजोर हुई है। पार्टी का दावा है कि हर साल लाखों छात्र मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं और उनका भविष्य अंधेरे में फंस जाता है। टीवीके का कहना है कि अगर हर साल परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ जांच या सुधार काफी नहीं है। पार्टी के मुताबिक अब समय आ गया है कि इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर दोबारा सोचा जाए और मेडिकल एंट्रेंस का नया रास्ता तैयार किया जाए। टीवीके ने सिर्फ नीट हटाने की बात नहीं कही, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग रखी है। पार्टी चाहती है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट से हटाकर राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसका मतलब होगा कि मेडिकल शिक्षा और एंट्रेंस प्रोसेस पर राज्यों का ज्यादा कंट्रोल होगा। अगर ये तुरंत संभव नहीं हो सके तो पार्टी ने एक स्पेशल कॉन्करेंट लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है, यानी राज्यों को मेडिकल शिक्षा से जुड़े फैसलों में ज्यादा अधिकार दिए जाएं। अब सबसे अहम सवाल, अगर नीट खत्म हो जाए तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कैसे होगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। आज जिस तरह पूरे देश में एक ही परीक्षा होती है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय भारत में मेडिकल प्रवेश के लिए कोई एक राष्ट्रीय परीक्षा नहीं थी। हर राज्य, हर बड़ा संस्थान और कई प्राइवेट कॉलेज अपनी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते थे, यानी एक छात्र को डॉक्टर बनने के लिए कई अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी होती थी। उस समय सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट थी। इसके जरिए देश की 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों पर दाखिला मिलता था, लेकिन बाकी सीटों के लिए हर राज्य का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था। वहीं उत्तर प्रदेश में UP-CPMT, महाराष्ट्र में MHT-CET, पश्चिम बंगाल में WG-JEE और आंध्र प्रदेश में EAM-CET जैसी परीक्षाएं आयोजित होती थी। यानी अगर हर छात्र कई राज्यों में आवेदन करना चाहता था तो उसे हर राज्य की परीक्षा अलग से देनी होती थी। वहीं सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि देश के कई रिनाउंस्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की अपनी अलग अलग परीक्षा होती थी। एम्स MBBS की अलग प्रवेश परीक्षा थी। JIPMER MBBS का अलग टेस्ट होता था। वहीं CMC वेल्लोर, मणिपाल यूनिवर्सिटी और कई निजी मेडिकल कॉलेज भी अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। यानी एक छात्र अगर ज्यादा ऑप्शन चाहता था तो उसे 10 से 15 तक अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी और हर परीक्षा का अलग रजिस्ट्रेशन, अलग फीस और अलग तैयारी करनी होती थी। और यही वजह थी कि छात्रों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती थी। तो जरा सोचिए, एक ही छात्र को अलग अलग शहरों में जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। हर परीक्षा का अलग सिलेबस, अलग पैटर्न और अलग तारीख होती थी। कई बार 2 परीक्षा एक ही दिन होती थी, जिससे छात्र किसी एक परीक्षा से वंचित रह जाता था। आवेदन शुल्क और यात्रा का खर्च भी अलग अलग देना होता था। यानी मेडिकल में दाखिले से पढ़ाई ही नहीं बल्कि आर्थिक और मानसिक चुनौती बन जाता था। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा का विचार सामने आया। साल 2013 में पहली बार नीट आयोजित किया गया, लेकिन इसके खिलाफ कई राज्यों और संस्थानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कानूनी विवाद बढ़ने के कारण कुछ समय के लिए नीट लागू नहीं हो पाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2016 में इसे दोबारा लागू किया गया। इसके बाद धीरे धीरे मेडिकल प्रवेश की लगभग सभी बड़ी परीक्षाओं को नीट में शामिल कर दिया गया। वहीं साल 2017 से सरकारी, निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में प्रवेश के लिए नीट जरूरी कर दिया गया। बाद में एम्स और JIPMER जैसे इंस्टीट्यूट्स की अलग प्रवेश परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई। अब पूरे देश के छात्र एक ही परीक्षा देकर अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के दाखिले के लिए पात्र हो सकते थे। यानी जहां पहले 10 से 15 परीक्षाएं देनी पड़ती थी, वहीं अब एक परीक्षा से पूरा मेडिकल एडमिशन सिस्टम जुड़ गया। अब बहस 2 अलग अलग सोच के बीच है। एक पक्ष का कहना है कि एक राष्ट्रीय परीक्षा होने से सभी छात्रों को समान अवसर मिलता है और कई परीक्षाओं का बोझ खत्म हो जाता है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि अगर उसी एक परीक्षा में गड़बड़ी हो जाए तो पूरे देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो जाता है। अब ऐसे में विजय थलापति और उनकी पार्टी का मानना है कि मेडिकल शिक्षा पर राज्य को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। उनका तर्क है कि हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था, भाषा और जरूरतें अलग हैं, इसलिए प्रवेश परीक्षा तय करने का अधिकार भी राज्यों के पास होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अलग अलग परीक्षाओं की वापसी से
छात्रों की पुरानी परेशानियां लौट सकती हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से नीट खत्म करने को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन सीजेपी के आंदोलन, पेपर लीक के आरोप और विजय थलापति की मांग ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नीट रहे या हटे, असली सवाल यह है कि भारत को ऐसी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कैसे मिले जो ट्रांसपेरेंट भी हो, अनबाइज्ड भी हो, छात्रों का भरोसा भी जीत सके। और इसी पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है।